ज़ैद आमिर साहब की एक बार फिर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं और ना सिर्फ ये कि गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना ये है कि उससे पहले जितनी भी जंगें होती रही हैं, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी और काफ़ी सालों पहले पहले से जो चलती चली आ रही है कई सौ साल से, वो सब की सब गज़वा हिंद थी। पहली तो जो वीडियो इनकी आजकल सर्कुलेट कर रही है उसमें बताया जा रहा है, जनाब कह रहे हैं हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और हुक्मरानों को जंजीरों में वहाँ से घसीट के लाएं और उसके बाद शाम जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत भारत में। एक बार फिर लाल टोपी वाले ने गजवा हिंद का राग अलापा है, लेकिन इस बार मज़ेदार ट्विस्ट ये है कि एक खूबसूरत पाकिस्तानी पत्रकार ने उनकी इन बातों पर काफ़ी मजाक उड़ाया और हंस पड़ी। क्या अब पाकिस्तान के लोग भी इस पागलपन को समझने लगे हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बात हम अगर करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो आप लोग जानते ही हैं कि ज़ैद आमिर साहब, जी हाँ, ज़ैद आमिर साहब को कौन नहीं जानता, और अगर कोई नहीं जानता तो प्लीज गूगल कर लीजिए, मुझसे ना पूछिएगा, इसलिए कि मैं उनका पूरा प्रोफाइल आपको नहीं बता पाऊंगी। तो जी बिल्कुल, ज़ैद आमिर साहब की एक बार फिर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं और ना सिर्फ ये कि गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना ये है कि उससे पहले जितनी भी जंगें होती रही हैं, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी और काफी सालों पहले से जो चलती चली आ रही है कई सौ साल से, वो सबकी सब गजवा हिंद थी। और ना सिर्फ वो गजवा हिंद थी, बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो आखिरी वाली जंग होगी गजवा हिंद की, ये कहते हैं हमें उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और उसमें होगा ये कि उसमें मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे अजय डोभाल साहब हों, इन सबको जो है इनका कहना ये है ज़ैद आमिर साहब का कि इन सबको जो है वो हम पकड़ कर मुसलमान ले आएंगे और उसके बाद न जाने इनके साथ क्या करेंगे। लेकिन खैर, इनकी बात पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। से फरमाया था, जिसके बाद मुसलमान फौजें हिंद के हुक्मरानों को, मोदी को, योगी को, डोवल को, अजीत कुमार को, इन सारों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगी और फिर यहां से ये फौजें पलटेंगी तो गहरे सब्ज रंग के परचमों के साथ, इनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा, ये पहुंचेंगी शाम और वहां पे दज्जाल को कत्ल करेंगी। देखें, ये इस किस्म की बातें जो हैं वो ज़ैद आमिर साहब ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। लेकिन ये ज़रूर है कि बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ इस किस्म की बातें की जा रही हैं और इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और इस पे यकीनन, चाहे वो योगी जी हों, मेरे ख्याल है वो भी हंस रहे होंगे, और अगर अमित शाह जी हों, मेरे ख्याल है मोदी जी भी हंसी रहे होंगे, और बाकी लोग भी जिसका भी उन्होंने नाम लिया, अजय डोभाल साहब का और सबका, तो मेरे ख्याल है वो सब लोग हंस ही रहे होंगे। इसलिए कि जिस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें ज़ैद हामिद साहब करते हैं, मतलब उनको देखकर तो मुझे हैरत ही हो जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तक दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम अभी तक ग़ज़वा हिंद में ही बैठे हुए हैं, और हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि अब उन्होंने उसमें कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस के नाम भी अब तो ऐड करने शुरू कर दिए हैं। और ज़ैद हामिद साहब जो हैं, उनका आप देख सकते हैं कि उनके जो इस किस्म के क्लिप्स होते हैं, इस किस्म के उनके जो इंटरव्यूज होते हैं, या उनके जो यूट्यूब चैनल के ऊपर या टीवी चैनल के ऊपर कहीं भी जाकर जब वो ऐसी बातें करते हैं तो बहुत सुनी जाती हैं, बहुत देखी जाती हैं, लोग बड़ा शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ अपना सर भी पीट रहे होते हैं, क्योंकि ये जहालत की आखिरी स्टेज पर मुझे लगता है पहुंच गए। क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी का भी अगर दिमाग थोड़ा सा भी काम करता होगा तो वो इनकी इन बातों को सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके ऊपर मोदी जी क्या बोले? कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जी हाँ, और आप जानते ही हैं कि हमेशा इस तरह की बात के ऊपर मोदी जी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। पहली तो जो वीडियो इनकी आजकल सर्कुलेट कर रही है उसमें बताया जा रहा है, जनाब कह रहे हैं हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और हुक्मरानों को जंजीरों में वहाँ से घसीट के लाएं और उसके बाद शाम जाएं। ठीक है, मस्जिद अल अक्सा। हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली की जामिया मस्जिद में एक दफ़ा जुमे की नमाज पढ़ें, उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएं और फिर यहाँ से पलटें तो शाम में जाके मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएं। इसकी सीरियसनेस का लेवल क्या होगा कि एक इंसान पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये कह रहा है कि एक नेबरिंग कंट्री, क्योंकि दोनों ममालिक दरअसल न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान भी, वहाँ जाके उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को उठा के ड्रैग करके यहाँ ला के हम आगे क्या कोट अनकोट कहा जा रहा है कि ज़िबा करेंगे। इज़ दिस अ नॉर्मल कन्वर्सेशन हैपनिंग? आपको ये लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसका रियलिटी से कोई 1% भी ताल्लुक़ हो सकता है? लेकिन
क्या कह सकते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बनाया हुआ है उस पर बात नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान। दो ज़रा फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिठाओ इनको सामने तो सीधा कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आवाम को टूल के तौर पे इस्तेमाल करके डिस्कार्ड करके फेंकना है तो जज्बातियात बेचने वालों का सैलाब रहेगा, और ये भी उसी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो पहला तो ये हमें ये बता रहे हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जो आपके बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है, वहाँ जाके हम मोदी साहब को घसीट के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, पहला ये इन्होंने फरमान जारी किया है। ग़ज़वा हिंद के लिए आप जो हैं वो हर वक्त तैयार रहें। किसी भी वक्त आपकी नेबरिंग कंट्री से ये जंग लग सकती है, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमने निस्तो नाबूद करना है हिंदुस्तान को। ये वो चूरन है जिसने पाकिस्तान की मल्टीपल जनरेशन्स को दीमक की तरह चाट लिया है।